नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। और आज ना बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। देखिए, पहले तो शुरू करेंगे विद दीज गूगल पिक्सल 7 एंड 7 प्रो, दो नए लॉन्चेस हैं फ्रॉम गूगल। फाइनली पहली चीज मैं आपको बताऊं, द लुक्स। फाइनली गूगल गेट्स इट राइट। ये एक्चुअली बड़े गुड लुकिंग फोन्स हैं, नए प्राइवेसी फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स हैं, मैसिव अपग्रेड टू द कैमरा। दे वर ऑलवेज गुड विद कैमरा, दिस इज इवन बेटर। और सबसे अच्छी बात, अब इंडिया की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फाइनली अच्छी आ गई है। वील रिव्यू इट। फिर चलेंगे टुवर्ड्स द नथिंग फोन, वन लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे यहाँ पे। ये ना बड़ा ही हाइप्ड फोन था जब ये फोन लॉन्च होने वाला था। आई थिंक इसने ज्यादा हेडलाइन बनाई थी दैन इवन विद द आईफोन्स दैट हैव कम नाउ। लेकिन अब 2-3 महीने निकल गए। आई हैव यूज्ड दिस फोन एज वन ऑफ माय मेन फोन्स। तो क्या जो हाइप थी, जो बज था, जो हेडलाइन मेकिंग थी, वो जस्टिफाइड थी? हाउ इज दिस हेल्ड अप टू डे यूजेज? जो उन्होंने अपग्रेड्स किए, अपडेट्स किए, उससे क्या क्या बदला है? आई विल टेक यू थ्रू ऑल ऑफ दैट एंड अ होल लॉट मोर। शुरू करते हैं आज का सेल गुरु शो। चलते हैं अपनी फर्स्ट बिग रिव्यू, हमारी टॉप स्टोरी, और वो है गूगल के दो नए फोन, पिक्सल 7 एंड 7 प्रो। तो गूगल पिक्सल 7 6.3 इंच डिस्प्ले, यानी कि कोई ज्यादा छोटा नहीं है। 7 प्रो 6.7 इंच, नाइस बिग इमर्सिव डिस्प्ले, एंड्रॉइड 13 दोनों पे है, टेंसोर का G2 प्रोसेसर दोनों पे है। यहाँ पे आया अब फर्क। यूजुअली आईफोन की पूरी नई सीरीज में सेम चिपसेट आता था, दे बेस्ट द न्यूएस्ट, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन गूगल ने किया, टेंसोर G2 प्रोसेसर दोनों फोन में डाल दिया। सुपर रेज जूम है 8x ऑन पिक्सल 7, 30x ऑन पिक्सल 7 प्रो, डेडिकेटेड 2x टेलीफोटो लेंस है पिक्सल 7 में, और 10x में टेलीफोटो लेंस है 10x की ऑन द प्रो। लेकिन अब बात करते हैं, तो फोन्स आर लुकिंग गुड, बहुत सारे चेंजेस हैं, इट्स अ गुड लुकिंग फोन, बैटरी लाइफ इज बेटर, सब कुछ उन्होंने, आई थिंक दे सैट डाउन एंड सेड सारी वीकनेसेस बाहर निकालते हैं। सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी इंडिया में? प्राइसिंग। पिक्सल 7 इज प्राइस्ड एट 59,999, लेकिन प्री बुकिंग के साथ ये जो हो जाएगा अराउंड अंडर 50,000 रुपीज। और पिक्सल 7 प्रो में 11,000 रुपए ऑफ है, 84,999 का, अराउंड 72,000 रुपीज। सो फाइनली गूगल गेटिंग एग्रेसिव विद प्राइसिंग टू। पिक्सल फैंस 4 साल से नए फोन का इंतजार कर रहे थे और अब आखिरकार गूगल की नई और शानदार पिक्सल 7 सीरीज भारत में आ चुकी है। गूगल के पिछले फ्लैगशिप लॉन्च के बाद काफी कुछ बदल चुका है। नए और तेज प्रोसेसर के अलावा बोल्ड डिजाइन से इन फोन्स को नया लुक मिलता है और गूगल का ध्यान हमेशा की तरह इमेजिंग पर ज्यादा रहा। क्या गूगल इस बार बाकी फोन्स को टक्कर दे पाएगा? डालते हैं एक नजर। लुक्स के मामले में पिक्सल 7 और 7 प्रो या तो आपको बहुत पसंद आएंगे या नहीं, आपकी नजर के ऊपर है। दोनों पिक्सल 6 के बोल्ड डिजाइन को एक कदम और आगे ले जाते हैं। बड़े कैमरा पैनल को छुपाने के बजाय गूगल ने इसे फोन की पहचान बना दिया है। पिक्सल 7 में 2 और पिक्सल 7 प्रो में 3 कैमरे मेटल क्लैडिंग से जुड़े हुए हैं, जो पीछे दिए गए गोरिल्ला ग्लास में मिल जाते हैं। गोरिल्ला ग्लास को फोन के पीछे एक मेटल का फ्रेम जोड़ता है, जिसकी 7 में मैट फिनिश है और प्रो में चमकीली। सामने की तरफ दोनों फोन्स में काफी फर्क है। पिक्सल 7 में 6.63 इंच का डिस्प्ले और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। वहीं 7 प्रो 6.7 इंच के पैनल और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। हालांकि दोनों ही फोन्स में आपको सटीक कलर रिप्रोडक्शन और शानदार पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी, जिस पर मल्टीमीडिया देखने में और भी मजा आएगा। गूगल का दावा है कि इसकी पीक ब्राइटनेस 1400 से 1500 निट्स तक जा सकती है। अगर ये दावा सही है तो ये सबसे अच्छे डिस्प्लेस में से एक है। आपको इसमें IP68 रेटिंग और स्टीरियो स्पीकर्स जैसे जरूरी फीचर्स तो मिलते ही हैं, साथ ही प्रो मॉडल में अल्ट्रा वाइड बैंड का सपोर्ट भी मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों फोन्स सेकंड जनरेशन टेंसर G2 प्रोसेसर के साथ आते हैं। इस चिपसेट को सैमसंग के 5nm आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, लेकिन ये न्यूरल कोड्स की मदद से मशीन लर्निंग और AI से जुड़े कामों को और तेजी से कर पाता है। कागज पर टेंसर G2 की परफॉर्मेंस क्वालकॉम के लेटेस्ट प्रोसेसर जैसी तो नहीं है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड्रॉइड और पिक्सल के इस मिले जुले प्रयास से ये प्रोसेसर काफी तेज है और दोनों ही फोन्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
हमने फोन्स में रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ साथ गेमिंग और हैवी मल्टीटास्किंग भी की। दोनों ही फोन्स सब संभाल लेते हैं और हैवी यूज के बाद भी ज्यादा गर्म नहीं होते। इसमें गेमिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको इसमें दूसरे फोन्स जितने फ्रेम रेट नहीं मिलेंगे। स्पेक्स एक जैसे होने के बाद भी दोनों अलग बैटरी के साथ आते हैं। पिक्सल 7 4355 mAh और पिक्सल 7 Pro 5000 mAh की बैटरी के साथ आते हैं। दोनों ही फोन्स पूरा दिन आराम से चल जाते हैं। पिक्सल फोन को उनकी बैटरी के लिए नहीं जाना जाता है और ये अपने कंपटीशन की तुलना में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसमें 6 घंटे का ऑन स्क्रीन टाइम मिल जाएगा। आश्चर्य की बात है कि चार्जिंग स्पीड केवल 30 वॉट ही है। दोनों ही फोन्स में आपको वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी। कैमरा की बात करें तो दोनों फोन 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरे के साथ आते हैं। 7 Pro में आपको 48 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो सेंसर मिलता है, लेकिन पिक्सल फोन्स को अपने हार्डवेयर के लिए कम और शानदार कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के लिए ज्यादा जाना जाता है। दोनों फोन्स के कैमरा किसी भी लाइटिंग कंडीशन में अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं। इनमें ली गई तस्वीरों में सैचुरेशन और डिटेल्स दोनों काफी शानदार थीं और नॉइज भी ना के बराबर दिखी। इस बार फोकल लेंथ के इस्तेमाल में फर्क आया है। इस साल गूगल 30x जूम लाया है, जो प्राइमरी और जूम लेंस के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत साफ और अच्छी तस्वीरें ले लेता है। इसी तरह ये फोन अब जादुई तरीके से ऐसी तस्वीरें जो हिली हुई हों उन्हें अनब्लर या साफ कर देता है। साथ ही सॉफ्टवेयर बोके की मदद से इस पर सिनेमैटिक वीडियो भी शूट कर सकते हैं। 59,999 रुपए में पिक्सल 7 और 84,999 रुपए की कीमत में पिक्सल 7 Pro गूगल की तरफ से आने वाले सबसे अच्छे फोन हैं। भले ही फोन में अपने कंपटीशन के हिसाब से पावर ना हो, लेकिन इसमें दिया गया शानदार इमेजिंग और मशीन लर्निंग का कॉम्बिनेशन इसे मार्केट के सबसे अच्छे फोन्स में से एक बनाता है। अच्छा, चलते हैं टुवर्ड्स द स्टोरी जो आप लोग सब हैव बीन आस्किंग मी फॉर क्वाइट सम टाइम, और वो है नथिंग फोन 1 का अपडेट यानी कि लॉन्ग टर्म रिव्यू। देखिए, मेरे हिसाब से इस साल का मोस्ट हाइप्ड स्मार्टफोन ऑफ द ईयर नथिंग फोन 1 है। इसने ज़्यादा हेडलाइंस बनाई हैं देन इवन द न्यू आईफोन 14 व्हेन दे केम आउट, और ये कोई आसान चीज़ नहीं है। बट आफ्टर ऑल दैट एक्साइटमेंट एंड हेडलाइंस, ये सब जब निकल गया तो कैसा फ़ोन है ये आफ्टर टेस्टिंग इट, यूजिंग इट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने से मैंने इसको यूज़ किया एज वन ऑफ माई मेन फोन्स। तो मैं आपको बता सकता हूँ व्हाट इज़ माई सुपर लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ द नथिंग फोन 1। शुरू करेंगे विद दैट ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन और जो क्लीन सॉफ्टवेयर है जो ये लोग देते हैं, इसके साथ क्लियरली इंडिकेट करता है दैट द फोन हैड नथिंग टू हाइड। लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है जो बहुत ही अलग है, वो डेली यूज़ के साथ हाउ डिड आई फाइंड इट क्वाइट गुड एक्चुअली। इनफैक्ट कोई मेजर स्क्रैचेस नहीं आए। मैंने इसको कोई कवर के साथ नहीं यूज़ किया, स्टिल आई डोंट हैव एनी नो मेजर स्क्रैच एट ऑल। और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर कई लोग बोल रहे थे कि यार ट्रांसपेरेंट है, डस्ट जाके दिखनी शुरू हो जाएगी, अंदर सेटल इन कर जाएगी। There is no dust at all, and I've used it in a lot of very dusty conditions. इसका जो ग्लिफ इंटरफेस है, that is the other big one, जो बहुत अच्छा है, इन्होंने चीज़ डाली है। कई लोग कहते थे गिमिक सा बन जाएगा। I also thought maybe it will be a gimmick, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। LEDs कोई येलो नहीं हुई हैं, they are bright and exactly as they are, और I quite enjoy the glyph interface। अगर आप इसको intelligently यूज़ करें ना, this glyph interface can give you a lot of information without looking at the screen at all. So that I think is the good stuff. स्क्रीन जो है has also lived up to its potential. कोई डिमिंग नहीं है, कोई एजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है with the color or everything else. Outdoor visibility is still good, so it all feels nice and refined. अच्छा, नथिंग ना अपडेट बड़े अच्छे दे रहा है, बहुत रेगुलरली दे रहा है, एंड दे मेड सम वेरी इंटरेस्टिंग एड-ऑन्स। मैं आपको बताता हूँ व्हाट ऑल हैज चेंज। मुझे अब बेटर कंट्रोल मिला है विद द एड-ऑन्स टू द ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। रात को मैं इसको स्विच ऑफ कर सकता हूँ। इसमें एक टॉगल मिल गया है मेरे को कि जब स्क्रीन ऑफ है, फिंगरप्रिंट आइकॉन मैंने कहाँ पे रखना है, वो फिंगरप्रिंट का एक डिज़ाइन आ जाता है, सो आई नो वेयर टू अनलॉक द फोन, विच इज़ गुड। अपडेट के साथ बैटरी लाइफ भी इंप्रूव हुई है, ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई है इनफैक्ट, एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड बैटरी लाइफ। इसमें इन्होंने गूगल की अडैप्टिव बैटरी टेक्नोलॉजी भी डाल दी है और ऑप्टिमाइज भी किया है बैटरी लाइफ को, एंड द चार्जिंग हैज ऑल्सो बिकम मच बेटर।
लेकिन आई थिंक द बिगेस्ट चेंज हैज बीन इन द कैमरा। जो नए नए अपडेट्स उन्होंने दिए हैं, कैमरा सेटअप जो है स्टार्टेड परफॉर्मिंग मच बेटर। इसका कैमरा काफ़ी अच्छा था, बट नाउ दैट आई नो व्हाट ऑल दे बीन एबल टू डू विद द इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, इट इज़ ग्रेट। चैलेंजिंग लाइट कंडीशंस में सबसे बड़ा फ़र्क पड़ा है, नाइट मोड में सबसे बड़ा फ़र्क पड़ा है, फ्रंट में व्हेन आई एम टेकिंग पोर्ट्रेट इमेजेस और सेल्फीज, जो स्किन टोन है उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। एंड यू कैन यूज़ ऑफ कोर्स द ग्लिफ इंटरफेस एज अ पोर्ट्रेट लाइट, उससे आई थिंक द लुक एंड फील इज ऑल्सो स्टार्टिंग टू लुक वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से इफ़ ओवर 3 months के साथ अगर मैं कोई आपको रिकमेंडेशन दूं, तो अगर आपको एक मिड रेंज फ़ोन चाहिए विच एक्चुअली हैज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स, और गिमिक्स नहीं है ये, दीज एक्चुअली डू हेल्प यू टू हैव अ बेटर फ़ोन लाइफ, सो यू शुड रियली कंसिडर द नथिंग फ़ोन 1। मेरी तरफ से दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। लेते हैं छोटा सा ब्रेक ऑन द सेल गुरु शो, वापस आके बहुत कुछ और। स्मार्टफोन मार्केट में सेफ खेलने के लिए मशहूर मोटोरोला ने अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन H30 Ultra लॉन्च कर दिया है। ये पहला स्मार्टफोन है जो 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ आता है। इसके साथ मोटोरोला ने H30 Ultra का बजट वेरिएंट मोटो H30 Fusion भी लॉन्च किया है। सेल गुरु के इस रिव्यू में जानेंगे कि क्या मोटो H30 Ultra वाकई एक फ्लैगशिप किलर है। मोटो H30 Ultra ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें 200 मेगापिक्सल का मैसिव प्राइमरी सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है। मोटो H30 Ultra का 200 मेगापिक्सल का कैमरा सैमसंग के HP1 सेंसर के साथ आता है। इससे आपको आईफोन 14 प्रो और सैमसंग S22 Ultra के मुकाबले ज्यादा बड़ा पिक्सल साइज मिलता है। मोटो H30 Ultra के 200 मेगापिक्सल के कैमरे से उम्मीद काफी ज्यादा थी और इसने हमें निराश नहीं किया। हालांकि ये फोटो क्लिक करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सेकंड लेता है, लेकिन इसकी क्वालिटी वाकई में अच्छी है। फोटोज में आपको बढ़िया डिटेल्स मिलेंगी, डायनेमिक रेंज अच्छी है और कलर साइंस से हम बहुत खुश हुए। कलर एक्यूरेट और वाइब्रेंट है, जूम करने पर भी आपको अच्छी डिटेल मिलेंगी। प्राइमरी कैमरे की ही तरह अल्ट्रा वाइड कैमरे की फोटोज भी काफी अच्छी हैं, खास तौर पर क्लोजअप इम्प्रेसिव है। अब बात करते हैं इसके टेलीफोटो लेंस की। 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। इससे जो पोर्ट्रेट शॉट्स हमने लिए वो शानदार थे। अब बात करते हैं इस फोन के बाकी फीचर्स की। डिजाइन के मामले में मोटोरोला ने अच्छा काम किया है। मोटो H30 Ultra में कर्व डिस्प्ले है, बेजल्स बहुत ही पतले हैं, बैक पैनल में मैट फिनिश है। मोटो H30 Ultra में 6.77 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है। रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज की है। पतले बेजल से आपको इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। 10 बिट कलर डेप्थ के चलते आप हाई क्वालिटी क्रिस्टल क्लियर विजुअल्स को एंजॉय कर पाएंगे। मोटो H30 Ultra स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 चिपसेट के साथ आता है। ये Android 12 पर काम करता है और शानदार परफॉर्मेंस मिलता है। ग्राफिक हैवी गेम्स जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने पर भी इसने हमें निराश नहीं किया। मोटो H30 Ultra 4610 mAh बैटरी के साथ आता है। इसके साथ 125 वॉट का चार्जर मिलता है जो 10 मिनट में आधा चार्ज कर देता है। 59,999 रुपए की कीमत में मोटो H30 Ultra थोड़ा महंगा तो है, लेकिन पावरफुल परफॉर्मेंस, ग्रेट डिजाइन और ब्रिलियंट कैमरा इसे एक ऑलराउंडर फोन बनाते हैं और ये हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी है। आई होप यू एंजॉयड इट टू। आपको मिलूंगा अगले हफ्ते।